बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात 23 मार्च की तकरीब के लिए रिहर्सल करने वाले विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद के त्यारे का ब्लैक बॉक्स डिकोड हो गया। उसमें पाक फ़िज़ाइया के सपूत ने दुश्मन को क्या पैगाम दिया और नुमान अकरम शहीद कौन थे, उन्होंने हाल ही में कौन सी बड़ी कामयाबियां हासिल की थी, और सबसे अहम सवाल ये कि फनी हराबी का इल्म होने के बावजूद विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद ने अपनी सीट को एजेक्ट क्यों नहीं किया। आज हम आपको इसी होलनाक हादसे की असलियत बताने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जानबूझकर F-16 त्यारे में कोई खराबी पैदा की गई थी। इब्तदाई रिपोर्ट क्या कहती है। ख़वातीन हज़रात, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर लगा दीजिएगा। द इन्फो टीचर के मौजूद सामीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाक फौज वो इदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जानिब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। फिजाइया, बरी और बहरी अफवाज में शामिल ये सपूत दुश्मन के लिए किसी कहर से कम नहीं, जो कि मैदान कारजार में अपनी काबिलियत के जौहर दिखाकर आलमे इंसानियत को हैरत के समुद्र में डाले हुए हैं। अस्करी क़यादत के मुताबिक हमारा अजली दुश्मन भारत है और अफवाज पाकिस्तान हमेशा उसे सरप्राइज करने के लिए तैयार रहती है। इस बार भी यौम पाकिस्तान के मौके पर दुनिया भर के सामने अपनी सलाहियत मनवाने के लिए इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड को सजाया जा रहा है और तीनों अफवाज के काबिल जवान उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में पाक फ़िज़ाइया के जंगी जहाज शहर इक़्तिदार की फिजाओं में रिहर्सल की खातिर उड़ते हुए देखे गए, मगर गुज़श्ता रोज एक अलमनाक हादसे ने मुल्क भर को गमगीन कर दिया। रिहर्सल की खातिर उड़ने वाला F-16 त्यारा शक्कर पड़िया के करीब गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में पाकिस्तान के अजीम बेटे नुमान अकरम ने शहादत हासिल की। विंग कमांडर नुमान अकरम का ताल्लुक सरगोदा में तैनात 9 स्क्वाड्रन से था। ये 106वें DG पायलट कोर्स से पास आउट हुए थे। ये बहुत ही जानबाज और काबिल ऑफिसर थे। उनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने हाल ही में इंट्रा स्क्वाड्रन असलासाजी के मुकाबले में शेर अफगन ट्रॉफी हासिल की थी, जबकि चंद माह कबल विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमरजीत बाजवा के साथ F-16 त्यारे पर परवाज की। ये वो वक्त था जब बॉर्डर पर टेंशन बढ़ चुकी थी और भारत फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के लिए पर तोल रहा था, मगर आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा साहब और विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद ने फिजा में बुलंद होकर दुश्मन को पैगाम दिया कि यह कौम हम वक्त जाग रही है और किसी भी किस्म की गलती दुश्मन के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यह पाक फौज के आहनी सपूतों की सलाहियत का डर ही है जो दुश्मन को बल से नहीं निकलने देता। द इन्फो टीचर के मौजूद सामीन, विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद को उनकी काबिलियत की बिना पर ही 23 मार्च की तकरीब के लिए मुंतखब किया गया था। यह दिन था 11 मार्च का। रूटीन की रिहर्सल के दौरान विंग कमांडर ने जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए F-16 त्यारे को फिजा में बुलंद किया और रोल ओवर करते हुए कई करतब दिखाए। ताहम उन्हें जल्द एहसास हो गया कि त्यारे में कोई फनी हराबी मौजूद है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उस वक्त वो इस्लामाबाद के गुंजान आबाद इलाके के ऊपर परवाज कर रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने शहरी आबादी से दूर जाने का फैसला किया। विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद अभिनंदन की तरह सीट एजेक्ट करके अपनी जान भी बचा सकते थे, ताहम उन्होंने आबादी को बचाने के लिए परवाज जारी रखी। यूं वो परेड ग्राउंड के करीब एक जंगल में त्यारे समेत गिर गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक त्यारे के पिछले हिस्से में आग गिरने से कबल ही भड़क उठी थी, ताहम पाक फ़िज़ाइया के शाहीन ने जज्बा शहादत के तहत शहरी आबादी को बचाकर अपनी जान वतन पर निसार कर दी। द इन्फो टीचर के मौजूद सामीन, यहाँ सबसे अहम खबर यह है कि इब्तदाई तहकीकात में विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद की ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर ली गई है। ब्लैक बॉक्स में वो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई जिसमें वो कंट्रोल रूम से राब्ते में थे, ताहम इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से चंद मिनट्स कबल उनका राब्ता कंट्रोल रूम से मुनक़ता हो गया था। लेकिन ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के बाद एक बात यह भी सामने आई है कि नुमान अकरम शहीद ने महसूस कर लिया था कि वो जहाज को लैंड नहीं करवा सकते और नीचे मौजूद आबादी को बचाना भी मकसूद था। यही वजह है कि उन्होंने अपना आखिरी पैगाम भी ऑडियो की सूरत में ब्लैक बॉक्स में महफूज कर दिया। उस ऑडियो के मुताबिक नुमान अकरम शहीद ने हमसाया मुल्क भारत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से कभी न देखना, क्योंकि ये पाक सरजमीन है। यहाँ की हिफाजत अफवाज पाकिस्तान करती है और पाक फ़िज़ाइया इतनी काबिल है कि वो दुश्मन को ज़ेर कर सके। ख़वातीन हज़रात, इस ऑडियो रिकॉर्ड के मंजराम पर आने के बाद हर पाकिस्तानी वतन के इस जानसार को हराजे अकीदत पेश कर रहा है। इसके अलावा विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद के हवाले से एक वीडियो भी खासी वायरल है जिसमें वो जज्बा शहादत के तहत ही दुश्मन को ललकारते देखे जा सकते हैं। उस वीडियो में नुमान अकरम शहीद ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करूंगा। पाकिस्तानी अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप महफूज हाथों में हैं। पाक फ़िज़ाइया हर मुमकिन इकदाम से मुल्क कौम की हिफाजत कर रही है और करती रहेगी। विंग कमांडर नुमान अकरम की इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब शेयर किया जा रहा है
और वतन के इस अजीम हीरो को हिराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला भी जारी है। खवातीन हज़रात, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद के हवाले से यह खबर शाया की कि जिस कमांडर ने अभिनंदन का जहाज गिराया था वह खुद जहाज से गिरकर चल बसा। ताहम दुश्मन को अंदाजा नहीं है कि विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए शहरी आबादी को महफूज रखा। भारतीय मीडिया ने इस हवाले से भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह से नाकाम हो गए। कहा जाता है कि फौज किसी भी मुल्क के लिए बेहतरीन दिफाई हसार होती है। फौज जितनी मजबूत होगी उस मुल्क का दिफाई हसार उतना ही मजबूत होगा। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी फौज का शुमार दुनिया की उन अफवाज में होता है जिन्हें अस्करी एतबार से नहायत प्रोफेशनल माना जाता है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक पाकिस्तान की फौज इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी फौज है, जबकि दुनिया भर की मजबूत तरीन अफवाज में इसका नंबर 17वां है। ताहम मुस्लिम दुनिया में इसको पहला नंबर हासिल है। चंद वजूहात की बिना पर दुनिया में पाकिस्तानी अफवाज को बेहतरीन समझा जाता है। उसमें नंबर 1 पर है ISI यानी खुफिया मालूमात इकट्ठी करने वाली एजेंसी। मुख्तलिफ अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI को इस वक्त दुनिया में मानी हुई इंटेलिजेंस एजेंसी का दर्जा हासिल है। अमेरिका ही नहीं, दीगर कई यूरोपीय मुल्कों ने भी ISI को उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर न सिर्फ बेहतरीन करार दिया बल्कि अमेरिकी CIA के हम पल्ला कहा है। ISI 1948 में हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद कायम की गई। उसकी तश्कील का मकसद पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सतह पर जन्म लेने वाले खतरात को कम करना, उनसे मुकम्मल आगाही रखना और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। उसके बाद दूसरी वजह है जोहरी ताकत। पाकिस्तान की इलाकाई सूरत हाल और भारतीय अज़ाइम को देखते हुए 28 मई 1998 में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया था। दुनिया की एटमी ताकतों में इस वक्त पाकिस्तान का 7वां नंबर है। एटम बम हासिल करने वाला यह पहला मुसलमान मुल्क है। एक बड़े और मोहल्ले हथियार की हैसियत से पाकिस्तान का ये एक अजीम कारनामा है, जिसका क्रेडिट हमारे साइंसदानों के साथ साथ हमारी फौज और सियासी क़यादत को जाता है। खवातीन हज़रात, पाकिस्तानी अफवाज 3 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा बरी, दूसरा फिजाई और तीसरा बहरी कहलाता है। पाकिस्तानी अफवाज को जदीद असले की फ्राहमी के लिए पहले हम दूसरे मुल्कों के मोहताज थे। यह असला रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका से खरीदा जाता था, जिसके लिए कौमी खजाने से एक हतीर रकम अदा की जाती। मगर अब अल्लाह के करमो फजल से पाकिस्तान खुद असले में खुद कफील हो गया है। वाह और रावलपिंडी में असला साज फैक्ट्रियां न सिर्फ जदीद असला तैयार कर रही हैं, बल्कि ये असला अब बैरून मुल्क भी बेचा जा रहा है। पाकिस्तान ने जंगी जहाज से लेकर टैंक तक तैयार कर लिए हैं। मिसाइलों का तो शुमार ही नहीं। पाकिस्तान के पास हर किस्म के मिसाइल मौजूद हैं जो पाकिस्तान के ज़हीन इंजीनियर्स ने खुद तैयार किए हैं। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ये मिसाइल एटम बम भी साथ ले जा सकते हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि अब न सिर्फ पाकिस्तान असले में खुद कफील हो गया है, बल्कि अपने तैयार करदा मिसाइलों, जहाजों और जदीद असले की बदौलत पूरी दुनिया में अपनी दाग बिठा चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत भी पाकिस्तान पर हमला करते हुए डरता है। वो जानता है कि पाकिस्तान के पास जिस किस्म की फौज और हथियार मौजूद हैं, वो कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ताहम अपने अंदरूनी मामलात और हलफशार से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए वो सरहदों पर आए रोज छोटी मोटी वारदातें करता रहता है। लेकिन इस छेड़छाड़ के नतीजे में उसे मालूम हो जाता है कि पाकिस्तान की अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकस और तैयार है। खवातीन हज़रात, कुछ अर्सा कबल पुलवामा में इंडियन फोर्सेज पर हमले का जो वाकया पेश आया, मोदी ने उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इंडिया को यकीन दिलाया कि उस हमले से पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी मोदी को कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करे। अगर उसके पास पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत मौजूद है तो वो हमें फ्राहम किया जाए। लेकिन भारत ने आज तक उस पेशकश का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, जिससे साबित होता है कि भारत सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है, कोई सबूत फ्राहम नहीं करता। खवातीन हज़रात, विंग कमांडर नुमान अकरम की शहादत बिलाशुबा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। लेकिन उनकी शहादत पर भारतीय मीडिया का घिनौना प्रोपेगेंडा, आप इसको किस नजर से देखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हमारी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी भी दबा दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।